महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन शिव भक्त पूरे विधि विधान के साथ माता पार्वती और भोलेनाथ की आराधना करते हैं। हर एक शिव मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर कई मंदिरों में महादेव का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के शुभ दिन पर उपवास करने और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य शिव बारात भी निकाली जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कौन सी धार्मिक कथा और मान्यताएं जुड़ी हुई है? आज यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। देवी सती, जो राजा प्रजापति दक्ष की बेटी थी। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के ही बेटे थे। देवी सती भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। बट सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ये नहीं चाहते थे। वो शिवजी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। प्रजापति दक्ष को ये लगता था कि मेरी बेटी इतने बड़े घर से है तो ये शिवजी जी के साथ कैसे खुश रहेगी। वो कहते थे कि भोलेनाथ तो जटाधारी है, शमशान में रहते हैं, भस्म लगाकर घूमते हैं, तो तुम उनके साथ खुश नहीं रह पाओगी। बट देवी सती जी ने उनके पिता की बात ना मानकर भगवान भोलेनाथ से शादी कर ली। शादी के बाद माता सती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने महल में एक यज्ञ रखा, यानी हवन रखा, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, बट अपनी ही बेटी माता सती और भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। जब सती जी को नारद मुनि ने यह बताया कि उनके पिता ने एक यज्ञ रखा है और बस आपको और महादेव को नहीं बुलाया, तब माता सती बहुत नाराज हुई और उन्होंने यज्ञ में जाने का फैसला किया। महादेव के लाख समझाने के बाद भी माता सती नहीं मानी और चल पड़ी अपने पिता के घर की ओर। जब माता सती वहां पहुंची तो उन्हें देखकर सब हैरान हो गए। माता सती के वहां पहुंचने पर सब नाखुश थे। कोई भी उन्हें वहां देखकर खुश नहीं था। बस एक उनकी मां प्रसूति ही थी जो अपनी बेटी को वहां देखकर खुश हुई। माता सती ने वहां देखा कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी समेत सभी देवताओं का आसन लगा है, पर भगवान भोलेनाथ का कहीं नाम भी नहीं है। माता सती को यह देखकर बहुत बुरा लगा। तभी राजा प्रजापति दक्ष ने माता सती से दुर्व्यवहार किया और भगवान भोलेनाथ के लिए बुरा भला कहने लगे। उन्होंने महादेव के लिए इतना बुरा भला कहा कि माता सती उनकी बुराई बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। ये बात जब भोलेनाथ को पता लगी तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। महादेव उसी समय प्रजापति दक्ष के महल पहुंचे। माता सती का पार्थिव शरीर देखकर भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और तभी भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। माता सती की डेथ के बाद भगवान शिव ने अपने आप को सबसे अलग कर लिया और भगवान शिव एक डीप मेडिटेशन में चले गए। उसी दौरान तारकासुर नाम का एक राक्षस था। वो राक्षस सब कुछ जानता था। वो ये अच्छी तरह जानता था कि माता सती के शोक में भगवान शिव एक गहरी साधना में चले गए हैं और अब उनकी शादी होना इम्पॉसिबल है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो राक्षस भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। जब भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए, तब तारकासुर ने उनसे एक वरदान मांगा। उसने मांगा कि उसकी मौत बस भगवान शिव के बेटे द्वारा ही हो सके। भगवान ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया। अब तारकासुर ने विश्व में आतंक मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि शिवजी जी की शादी तो अब हो नहीं सकती और उनकी कोई संतान होगी नहीं, तो वो अब अमर है। उस टाइम पर राजा हिमावंत अपनी पति मैनावती के साथ हिमालय में रहते थे। राजा हिमावंत की एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती माता सती का ही दूसरा जन्म था। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। वो बचपन में ही भगवान शिव की पूजा करने लगी। जब माता पार्वती बड़ी हुई तो शिव को पाने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या शुरू कर दी। माता पार्वती ने इतनी कड़ी तपस्या की कि उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी भगवान शिव से जल्दी हो। दूसरी तरफ सारे देवता उस राक्षस तारकासुर के आतंक से परेशान थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ की शादी माता पार्वती के साथ हो, ताकि उनकी संतान इस राक्षस को मार सके। फिर सभी देवताओं ने द गॉड ऑफ लव, यानी प्यार के देवता भगवान कामदेव को कैलाश पर्वत पर भेजा, जहां भगवान शिव डीप मेडिटेशन कर रहे थे। इसके पीछे उनका विचार ये था कि भगवान शिव की बॉडी पर प्यार के तीर का वार किया जाए, जिससे उनके मन में फिर से प्यार की भावना जागे। महादेव उस समय ध्यान कर रहे थे, फिर भी उन्हें पता चल गया कि उनकी तरफ किसी ने तीर छोड़ा है। तभी गुस्से से महादेव की तीसरी आंख खुल गई और भगवान कामदेव वहीं भस्म हो गए। दूसरी तरफ माँ पार्वती बिना खाए पिए बस भगवान शिव के लिए तपस्या करती रही। माता पार्वती की भक्ति देखकर
सभी देवताओं ने शिवजी जी को माता की मनोकामना पूरी करने को कहा। फिर भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती की भक्ति को टेस्ट करना चाहा। फिर भगवान शिव ने एक साधु का रूप लिया और माँ पार्वती के आगे प्रकट हो गए। जब बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के सामने साधु के रूप में प्रकट हुए तो वो भगवान शिव के बारे में यानी अपने ही बारे में बुरा भला कहने लगे और माँ पार्वती से कहने लगे कि शिव वैसा नहीं है जैसा कि आप समझती हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो तो शमशान में रहते हैं, जटाधारी हैं। ये सब सुनकर माँ पार्वती गुस्सा हो गई और उन्हें वहीं चुप करवा दिया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। माँ पार्वती की ये भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए और माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव और माता पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से हुई। शादी में माता पार्वती की तरफ से कई राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार शामिल हुए, पर शिव भगवान की बारात में सभी देवता और असुर भी शामिल हुए। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर नहीं जाते थे और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। शिव पशुपति हैं, यानी सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में शामिल हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच भी उनकी शादी में मेहमान बनकर आए। भगवान शिव नंदी पे सवार थे। वो रात भगवान शिव और माता पार्वती की शादी की रात थी। तब से उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। शादी के बाद माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी और फिर उनके बड़े बेटे के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया, जिन्होंने बाद में एक युद्ध के चलते राक्षस तारकासुर को मार डाला। उसी दौरान ब्रह्मा जी भगवान शिव से अपने बेटे प्रजापति दक्ष के जीवन दान की दुआ मांगने लगे। भगवान शंकर ने उनकी दुआ सुनी और एक बकरे का सर लगाकर प्रजापति दक्ष को जीवन दान दिया। महाशिवरात्रि मनाए जाने के पीछे पुराणों में एक कथा ये भी है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने उनकी पूजा की थी। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन सभी को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इससे उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।